हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली एएस सीतापुर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा रीजनिंग का नया चैप्टर। तो लास्ट हम अभी तक पढ़ते क्या आ रहे हैं, जो भी मेरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले पार्ट थे, जैसे एनालॉजी समरूपता आपको पढ़ाया गया था। उससे पहले आपको पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जो भी आपके नंबर सीरीज़ होते थे या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती थी या किसी भी प्रकार की सीरीज़ आपको जितनी भी थी वो सारी कवर करा दी गई हैं। बट उसी से रिलेटेड आज हमारा एक टॉपिक और रह जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको करना क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन पे डिस्कस करेंगे। क्या करना है, क्या मेन मतलब क्या होता है ना, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी अप्रोच हो जो तुरंत आप आंसर कर पाएँ इजीली। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना होगा, तब हम चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, हमें इसमें करना क्या है। तो आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या करना होता है, आपको एक पिक करना होता है ऐसा जो सबसे अलग हो, चारों ऑप्शंस में सबसे अलग हो। कहने का मतलब ये कह लें, अगर तीन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से कोरिलेट कर रहे हैं तो एक उसमें एक ऐसा होगा जो अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा होगा, अलग गुण बना रहा होगा। तो हमें कौन सा पिक करना है, जो सबसे अलग है, जो सबसे यूनिक है, वो वाला हमें चूज़ करना होगा। तो हम एज ए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाँ कैटेगराइज कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन को फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वर्ड बेस्ड पे, मतलब जो हमारे पास जितने भी लेटर्स हुए, नंबर हुए, ठीक है, नंबर बेसिकली, तो उनको उसमें डिवाइड कर दिया गया। वर्ड लिए गए, वर्ड के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, और लास्ट में नंबर, मतलब मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन वही नंबर वाला अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल तो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, वो वर्ड वाले में होगी, क्योंकि आपको अगर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं कि इसमें यूनिक कौन सा है तो आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इतने कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसमें। क्लासिफिकेशन बहुत ही मतलब इजी माना गया है, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, केवल हमें एक यूनिक चीज़ ढूंढनी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड या लेटर या फिर नंबर जो जिस प्रकार का क्लासिफिकेशन हो उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हम एक पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है और मुझे क्या करना है, ऑड वन आउट पिक करना है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही हो गया, ऑड वन आउट पिक करना, ऑड वन आउट। इसमें सबसे अलग कौन है वो हमें पिक करना है। ठीक है, ऑड पिक करना है। तो मुझे पता है ग्रेफाइट, पर्ल मोती, ठीक है, डायमंड हीरा, कोल कोयला। ठीक है, तो इस चारों में अलग क्या है, इन चारों में मैं देख रहा हूँ ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट चलो ले लिया मैंने, पर्ल भी ले लिया और डायमंड ले लिया, कोल ले लिया। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ग्रेफाइट, यार ये भी क्या है, कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है। फिर मैं आया डायमंड पे, डायमंड भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। फिर मैं देखा कोल, यार ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। मतलब मैं देख रहा हूँ यार केवल पर्ल यहाँ पे क्या है, मोती एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कार्बन से मिलके नहीं बनी है। मतलब जो मेरे पास तीन यहाँ ऑप्शंस थे, ए, सी और डी, वो क्या थे, मेरे कार्बन के एलोट्रॉप थे, मतलब कार्बन की दूसरी फिजिकल फॉर्म्स थी। बट क्या पर्ल के साथ ऐसा है, नहीं है। तो मोती क्या होगा हमारा, सबसे अलग इन चारों में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको बता दिया कि जो मेरे पास बाकी तीन थे वो क्या थे, कार्बन के एलोट्रॉप्स थे। बट एक जब मैंने बात की पर्ल की, मोती जो होता है वो हमारा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि क्लासिफिकेशन में मुझे ऐसी चीज़ें पिक करनी है कौन सी सबसे अलग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है मेरा वेनस, यानी शुक्र, बी हो गया सन यानी सूर्य, सी सैटर्न शनि, डी हो गया जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, अब इस पे बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे देखना है खाली चारों ऑप्शंस की तरफ देखना है। वेनस, सन, सैटर्न एंड जुपिटर, चार ऑप्शंस गिवन है मेरे पास। क्या मुझे यहाँ पे मतलब कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन ही है यार। ये देखिए वेनस, सैटर्न और जुपिटर क्या होते हैं, ग्रह ही तो है जो किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। तो यहाँ पे यूनिकनेस कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे यूनिक जो सबसे हुआ सन, क्योंकि वो किसी का चक्कर नहीं लगाता है, उसके सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस वजह से यूनिक यहाँ पे कौन हुआ, सन हुआ। ठीक है, बाकी तो ग्रह हैं मेरे, ठीक है, लेकिन सन कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की। तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कॉपर,
एक, टिन, सी हो गया मेरा ब्रास, और लास्ट ऑप्शन है डी, प्लैटिनियम। प्लैटिनियम, ठीक है, प्लैटिनम, सॉरी, ठीक है। 4 ऑप्शंस अब आपके सामने गिवन है। अब आपको पता करना है कि यार इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो अलग मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? मुझे देखना है कोई ऐसा मुझे एक वर्ड या लेटर चाहिए जो क्या यूनिकनेस दर्शा रहा हो इन चारों में से। तो मैं कॉपर की बात करता हूँ, जो जिसको Cu बोलते हैं, ठीक है, फिर टिन, Pb, फिर ब्रास और प्लैटिनम, मतलब 4 मुझे दिए हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चारों में से अलग कौन है। तो चारों में से अलग मुझे यहाँ पे ब्रास दिख रहा है, क्योंकि ब्रास क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब मिक्स्ड मेटल है, ठीक है। बाकी सब क्या है? यहाँ पे प्योर मेटल्स है, मतलब पूरी तरह से मेटल है, उसमें कोई भी तरह का मिक्सचर नॉन मेटल का नहीं बनाया गया। बस इसमें क्या किया गया है? मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स करके चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोल दिया? मिश्र धातु, मतलब मिश्रित है, मतलब कुछ और भी इसमें मिलाया जा सकता होगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्योर मेटल नहीं है यहाँ पे, कुछ मतलब मिक्सचर बनाया गया, ऐसा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी तीनों क्या है? कॉपर प्योर फॉर्म में, टिन प्योर होता है, प्लैटिनम प्योर होता है, लेकिन ब्रास क्या है? मिश्र धातु है, इस वजह से यहाँ पे सबसे अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की। चौथा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ए हो गया कथक, बी हो गया मेरे पास गरबा, ठीक है, सी हो गया बिहू, और डी हो गया कथकली, ठीक है। 4 यहाँ पे मेरे पास फोक डांस है, मतलब लोग जो नाच गाने होते हैं ना वो हैं यहाँ पे, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट्स में जिनका प्रचलन है, ठीक है। तो कथक है, गरबा है, बिहू है, कथकली है। तो कथक बेसिकली कहाँ होता है? यूपी में होता है, या राजस्थान में कह लीजिए, ठीक है। यूपी और राजस्थान में कथक होता है, ठीक है, वहाँ का फोक डांस है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम गरबा की। तो गरबा कहाँ पे होता है? गुजरात में, ठीक है। बिहू कहाँ पे होता है? बिहू उधर 7 सिस्टर तरफ असम साइड में होता है, ठीक है। बिहू वहाँ का फोक डांस है। लास्ट बात करें कथकली की, तो ये कहाँ पे होता है? केरल में। तो अब मुझे पिक करना है यहाँ पे सबसे ऑड क्या है, मतलब चारों में सबसे अलग क्या है। तो मैं देख रहा हूँ यार यूपी, गुजरात, असम और केरल, तो देख रहा हूँ डिस्टेंस वाइज देख रहा हूँ, तो यार यूपी भी अपने नॉर्थ में पड़ गया, नॉर्थ इंडिया में, गुजरात भी अपने नॉर्थ साइड में आ गया, और असम भी नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड देखते हैं। अब मैं देख रहा हूँ एक चीज गुजरात में हो रही है, एक यूपी में हो रही है और एक असम में हो रही है, लेकिन तीसरी चीज कहाँ पे हो रही है? केरल में। तो ये मेरे सारे कहाँ के हो गए? नॉर्थ इंडिया के पोर्शंस हो गए, जबकि जो आपका कथकली केरल वाला था वो साउथ इंडिया का ऑप्शन हो गया। तो सबसे यहाँ पे अलग कौन है? 3 तो एक जगह आ रहे हैं और चौथा सबसे अलग है, मतलब कथकली आपका क्या हो जाएगा? सबसे यूनिक हो जाएगा इन चारों में से, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले ऑप्शन की, अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत, बी ऑप्शन है मराठी, तेलुगु, डी गुजराती। ठीक है, ये 4 मेरे पास हैं कुछ ऑप्शंस, ठीक है। तो मेरे पास था संस्कृत का, फिर आ गया मराठी का, और सेकंड लास्ट हो गया तेलुगु का, फिर गुजराती। तो यहाँ 4 डिफरेंट ऑप्शंस थे और मुझे पता करना था कि यार इसमें सबसे अलग कौन है, क्योंकि मैं अभी तक जो पढ़ रहा था कि वर्ड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को ऑड वन आउट पिक करना था। मतलब जो भी मेरे पास वर्ड का क्लासिफिकेशन मैंने किया था पहला वाला, उसमें आपको बताया कि यार क्लासिफिकेशन का मेन मोटिव क्या है? 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें सबसे अलग वाली जो भी वैल्यू होगी या जो भी वर्ड होगा या जो भी अलग वर्ड जो अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होगा उसे हम पिक करेंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये तो सबसे ईजी वाला पार्ट हो गया आपका। मराठी, तेलुगु, गुजराती क्या है? आपकी स्टेट लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मराठी महाराष्ट्र, तेलुगु तमिलनाडु की तरफ, और गुजराती गुजरात में, ठीक है। लेकिन संस्कृत के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाती है? कोर लैंग्वेज हो जाती है, इंडिया की लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम?
कि यार ये सबसे अलग चीज़ अपने में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, मतलब ये पूरी इंडिया की लैंग्वेज हो गई, जबकि ये क्षेत्रीय भाषाएं होंगी स्टेट में जो बोली जाती हैं किसी पर्टिकुलर, लेकिन संस्कृत क्या है सबसे अलग है। कहते हैं वेद पुराण भी सब सारे इसी में लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भाषा आई थी वो संस्कृत ही आई थी, इस वजह से इसको हम कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं बोल सकते, इसे हम इंडिया की भाषा बोलेंगे, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो गई, अलग हो गई, सबसे ऑड हो गई, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन ले लेता हूँ, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, बी हो गया पेरिस, सी हो गया टोक्यो, एंड लास्ट डी हो गया आपका मुंबई, ठीक है। तो इसमें मुझे पिक करना है सबसे ऑड वन आउट कौन सा है, मतलब सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। अब ये मत जाइएगा कि सर इंडिया में है और ये हो गया फॉरेन में, तो ऐसा कुछ नहीं, फॉरेन वाले यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ न्यू दिल्ली की। तो न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल ही तो है, किसकी है, इंडिया की, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिस, पेरिस क्या है, कैपिटल है किसकी, फ्रांस की, ठीक है। अब बात करते हैं टोक्यो, टोक्यो भी क्या है, कैपिटल है जापान की। तो मुझे क्या देख रहा हूँ मैं कि यार जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस थे ये किसी ना किसी जो मेरा कंट्री होता है उसकी कैपिटल थे, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई तो किसी देश का तो कैपिटल नहीं है ना, वो एक पर्टिकुलर स्टेट का कैपिटल है। तो या इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे अलग है, यहाँ पे सबसे अलग है, मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये चारों जैसे सेम जो मेरे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे ऊपर वाले, वैसे ही सेम नहीं शो कर रहा है, ये अपना कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। सातवां, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ए है ऑप्शन मेरा डेक, बी है क्वे, सी है मेरा स्टर्न, और लास्ट ऑप्शन है आपका बो, ठीक है। तो अब बताइए इसमें सबसे थोड़ा यूनिक कौन सा है। ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आएगा लोगों को कि यार क्वे क्या होता है, डेक क्या होता है, स्टर्न, हम इसमें डिफरेंशिएट करें। तो मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है। एक मान लीजिए एक आपको मछली का क्लासिफिकेशन दे दिया, उसके बॉडी पार्ट्स का दे दिया, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का दे दिया, या कोई भी साइंस का टॉपिक उठा लिया, या कुछ भी वो उठा सकता है, किसी स्टेट, कंट्री या कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डेक, क्वे, स्टर्न और बो, ये क्या है, शिप के पार्ट्स हैं। क्या है, शिप के पार्ट्स हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक एक करके शिप के पार्ट्स कैसे हैं। ये हो गई मेरी शिप, मान लीजिए है ऐसे, ऐसे नहीं होगी, कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे आगे लगे होते हैं इसमें, कुछ ऐसे पीछे, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी क्या हो गई, शिप हो गई, एक बड़ी सी शिप हो गई। तो अब मुझे बताना है कि इसके कैसे ये पार्ट है इसमें। तो आपका जो डेक होता है, डेक वो कहाँ का पार्ट होता है, पीछे का। एक बैकवर्ड का पार्ट होता है, एक फॉरवर्ड का पार्ट होता है, जो कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो बैकवर्ड के पार्ट ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक, डेक, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड को हम बोलते हैं क्या, बो, ठीक है, बो बोलते हैं। और ये जो लास्ट में पीछे लगा होता है बैकवर्ड साइड में, इसको बोलते हैं स्टर्न, ठीक है। तो ये क्या है, आपके शिप के पार्ट्स हो गए तीन। लेकिन आपका जो क्वे होता है, इसको बोलते हैं घाट, जहाँ पे हमारी शिप लैंड करती है, ठीक है, जहाँ पे उतरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वे। तो क्वे क्या हो गया मेरा, कोई भी एक शिप का पार्ट नहीं है, ये क्या होता है, घाट होता है, जहाँ पे हमारी शिप लैंड करती है, ठीक है। तो ये तीन क्या थे मेरे, डेक, स्टर्न और बो एक शिप का पार्ट थे, जबकि क्वे क्या था, घाट था, जहाँ पे शिप उतरती है, इसलिए आपने क्या बोल दिया इसको, ये सबसे अलग है चारों ऑप्शंस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका हीलियम,
ऑप्शन नंबर सी है थोरियम, और लास्ट आपका ऑप्शन है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि यार इसमें सबसे यूनिक प्रॉपर्टी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो शो कर रहा है। तो मुझे पता है यूरेनियम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूरेनियम के बारे में बताने की इसलिए नहीं ज़रूरत क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सभी को पता है। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो सक्षम होते हैं नाभिकीय क्रियाओं को करने के लिए। मतलब नाभिकीय क्रिया मतलब आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो भी एकदम मतलब न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं उनको कराने में जो एलिमेंट सक्षम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यूरेनियम उसमें सबसे टॉप लिस्ट पे है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम थोरियम की। तो थोरियम पे भी अभी काम चल रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाए, ठीक है। और प्लूटोनियम भी हल्का फुल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मेरे पास जो तीन ऑप्शंस हो गए ए, सी और डी, ये तीन क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव मेटल्स कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए, ठीक है। अब बात करें हम हीलियम की। तो हीलियम क्या है? मेरी एक गैस है। वो कैसी गैस है? इनर्ट गैस है, क्योंकि उसमें सारे क्या हैं? ऑक्टेट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब उसको कोई भी रिएक्शंस नहीं करने की जरूरत होती, वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इस वजह क्या बोलते हैं? हीलियम जो है वो अपना उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2 और ये अपने कंप्लीट क्या करता है? डुप्लेट्स, मतलब अब इसको किसी की जरूरत नहीं है, इनर्ट हो गया, ठीक है। मतलब नेसेंट कह लीजिए एक प्रकार से कि मतलब अब कुछ नहीं कर सकते, क्रिया नहीं कर सकता। तो एक गैस है एकमात्र, इस वजह से यहाँ पे क्या है? यूनिकनेस प्रॉपर्टी शो कर रही है इन चारों से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की। नवा क्वेश्चन ए है मेरे पास मॉर्स, बी है पॉइंटिंग डिवाइस, सी है ब्रेल, एक है रेडियो। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार इसमें कैसे पिक करूँ, ये तो डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि यार एक चीज़ मुझे देख रहा हूँ कि यार रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? टेली कम्युनिकेशन, मतलब एक डिवाइस ही तो है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? संचार का एक माध्यम ही तो है रेडियो। तो ये क्या हो गया? टेलीकॉम का वो हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का एक पार्ट हो गया। फिर मैं बात करता हूँ पॉइंटिंग डिवाइस की। इसके बारे में मुझे पता है कि ये क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन का डिवाइस होता है। लेकिन मॉर्स के बारे में सपोज मुझे नहीं पता है एक प्रकार से, लेकिन ब्रेल के बारे में तो पता है। ब्रेल लिपि तो सब आप लोगों ने पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में, क्योंकि बताया जाता है कि ब्रेल लिपि क्या है? जो ब्लाइंड लोगों को ऐसे मतलब स्पॉट टच करके बताया जाता था कि कैसे समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो ब्रेल लिपि क्या हो गई? ब्लाइंड लोगों के लिए एक लिपि थी। तो ये क्या हो गई? सारी टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस हो गई, लेकिन एक क्या हो गई? मेरी लिपि हो गई, ठीक है। तो लिपि सबसे डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? मेरा जो ब्रेन लिपि है वो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रही है, इसीलिए वही मेरा क्या है? आंसर है। आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता लेकिन दो के बारे में पता है, तब भी आप चीज़ें निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट आज के क्वेश्चन की। क्लासिफिकेशन का वर्ड वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा आज। फिर बात करेंगे मैथमेटिकल और अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको सारी सीरीज़ वगैरह सब इसी से पढ़ाता आ रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, एनाटॉमी हो गया, सब मतलब इसी से पूरा बता चुके हैं। एनालॉजी सॉरी हो गया, ठीक है। और बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपको नंबर ही प्रकार जैसे भी तक बताते आ रहे हैं उसी में करना है आपको। जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकता है, वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वर्ड बेस्ड का पहला, आज ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ अपने अगले लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैं कुछ पहले डिस्कस कर लेता हूँ ये वाला पार्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन और अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ताकि आपके मन में जो भी क्यूरियोसिटी हो वो खत्म हो जाए कम्प्लीटली। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको सारे कि यार क्या क्या ऑपरेशंस लग सकती हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या लग सकता है। क्यूब भी आ सकता है, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। बेसिकली स्क्वायर भी हो सकते हैं, या कुछ मल्टीपल करके सम दे दिया, मतलब जो अभी तक आपको अप्रोच बताई थी उससे बाहर नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट कर दिया, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या याद होना चाहिए आपको? खाली नंबर पता होने चाहिए अल्फ़ाबेट्स के, आप इजीली चीज़ें कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, फिर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीटली क्लियर, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है, BR, B है HG, C है AG और D है कॉपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले मतलब एक क्वेश्चन के एग्जांपल पे भी और पिछले करा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रोमीन है, Hg यानी मर्क्यूरी है, Ag यानी सिल्वर और Cu मतलब कॉपर। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे यार 3 यहाँ पे मुझे क्या दिख रहे हैं, मेटल। लेकिन ब्रोमीन की बात करूँ तो ब्रोमीन मेरा क्या होता है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, बाकी क्या है मेरा, हाँ Hg के बारे में भी जान लीजिए। Hg एकमात्र ऐसा मेटल है जो एक लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये ब्रोमीन नॉन मेटल है। ठीक है, ब्रोमीन हो गया नॉन मेटल, ये हो गया मेटल, Ag मेटल है ही, और कॉपर भी मेरा प्योर मेटल। तो ये सारे क्या हो गए, मेटल्स, और ब्रोमीन क्या है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है। तो यूनिक कौन होगा सबसे, ब्रोमीन। तो मैं ब्रोमीन को डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि करना क्या है इसमें, खाली आपको यूनिक सबसे कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, बस सिंपली आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और जो भी आपको क्वेरी मतलब करनी है अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन से बेस्ड, या कोई भी अपना पिछला टॉपिक उठा के देख लेते हैं, उससे कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।